बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। क़ाल अल्लाहु तआला मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम है। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुताहर पर। सामीन कराम, इस दुनिया में हर इंसान तीन चीज़ों से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक माल, दूसरा औलाद और तीसरी इज़्ज़त। और इज़्ज़त को इन दोनों चीज़ों पर फ़ोकत हासिल है। इंसान अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इन दोनों चीज़ों को कुर्बान कर देता है। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए माल को भी कुर्बान कर देता है, औलाद को भी कुर्बान कर देता है कि किसी तरह मेरी इज़्ज़त बच जाए। आइए मैं आपको बताता हूँ इज़्ज़त किस चीज़ का नाम है। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स, दुनिया में हर शख्स, हर आदमी चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं किसी के मातहत ना रहूं, मेरे पर किसी चीज़ का दबाव ना हो, मेरी माशरे में इज़्ज़त हो, मेरा कोई मकाम हो। और इसी इज़्ज़त को पाने के लिए हर कोई ज़ोर लगाता है। कोई अहले हुकूमत के पास जाके ज़ोर लगा रहा है, तो कोई किसी जगह जाके ज़ोर लगा रहा है कि मुझे इज़्ज़त मिल जाए। आइए रब के कुरान को पढ़िए। रब का कुरान बताता है इज़्ज़त किसको मिलेगी। इरशाद रब्बानी है मन काना युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हें दुनिया में ज़लील और ख़्वार करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि मैं तुम्हें इज़्ज़त और तकरीम वाला समझदार बना के भेजा है। बस जो शख्स इज़्ज़त का मुतलाशी है, इज़्ज़त चाहता है, वो सुन ले कि इज़्ज़त, तमाम इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आपकी इज़्ज़त का भी मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस ज़मीन और आसमान का मालिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आपको अगर इज़्ज़त मिलेगी तो उसके दर से मिलेगी और कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि तमाम इज़्ज़तें उसके यहाँ महफूज हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी इज़्ज़त का तो बहुत ख्याल है। हम अपनी इज़्ज़त के बारे में तो बहुत सोचते हैं। कभी हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त के बारे में सोचा है? कभी इसकी इज़्ज़त के बारे में ख्याल किया है? नहीं किया। अगर हमने कभी इसकी इज़्ज़त के बारे में सोचा होता, उसकी बात का एहतराम किया होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में ये इरशाद ना फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तहु यौमल क़ियामति वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी जिस तरह इज़्ज़त करने का हक़ था, मेरे जिस तरह बात का एहतराम करने का हक़ था, उस तरह तुमने हक़ अदा नहीं किया, उस तरह तुमने इज़्ज़त नहीं की। अल्लाह की इज़्ज़त करने का क्या मतलब? यानी कि अल्लाह की इज़्ज़त करने का मतलब ये है कि अल्लाह का वफ़ादार बन जाए। जिस कामों से अल्लाह ने रोका है उस कामों से रुक जाए, और जिस काम करने का अल्लाह ने बोला है उस कामों को करा जाए। हर वो काम छोड़ दिया जाए जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोड़ने का हुक्म दिया है। उस काम को छोड़ने से अगर आपको कोई ख़ानदान वाला नाराज़ होता है तो हो जाए, अगर आपका कोई बरादरी वाला नाराज़ होता है तो हो जाए, आपका कोई घर वाला नाराज़ होता है तो हो जाए, आपका अगर कोई अच्छा दोस्त भी नाराज़ होता है तो हो जाए, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ नहीं करना। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर दिया तो आप दुनिया में जहाँ चले जाएँ इज़्ज़त को ढूंढते रहें, आपको इज़्ज़त कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को जलील करना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको इज़्ज़त देना चाहे पूरी दुनिया उसको मिल जाए जलील करने में, जलील नहीं कर सकती। और हमारे ज़माने में मुअज़्ज़िज़ कौन है?
आज हमारे माशरे में इज़्ज़त का मायार ही तब्दील कर लिया है। हम मुअज़्ज़िज़ उसे समझते हैं जो बाहर मुल्क चला जाए, यूरोप अमेरिका चला जाए, हम उसे मुअज़्ज़िज़ समझते हैं कि वो बाहर चला गया काम करने, और उसके घर वाले बड़े फ़ख्र से, ज़ौक़ और शौक़ से लोगों को बता रहे हो कि हमारा फ़लाँ शख्स फ़लाँ गाँव गया है, बाहर मुल्क गया है काम करने। जबकि मक्का के मुसलमानों ने जब काफिरों को इज़्ज़त व वक़ार वाले काफिरों को देखा कि वो बहुत मालदार हैं, बहुत खुश हैं, तो उनके साथ कमज़ोर ईमान वालों ने ताल्लुकात काम करने को शुरू कर दिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अयब्तग़ूना इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। इस आयत से ये मालूम होता है कि इज़्ज़त बाहर मुल्क जाने में नहीं, इज़्ज़त अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में नहीं है, इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात कायम करने में है। और इज़्ज़त कैसे मिलेगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मा तवाज़ा अहदुन इल्ला लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो शख्स तवाज़े इख्तियार करता है, आज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात बुलंद कर देता है, उसकी इज़्ज़त बुलंद कर देता है। और दूसरा, माफ़ करने से इज़्ज़त मिलती है। एक दूसरे को माफ़ करने से इज़्ज़त नसीब होती है। आज हमने एक दूसरे से ताल्लुकात मुनक़ते कर बैठे हैं। कोई हमें सुलह करवाने आता तो हम बोलते हैं भाई आप अपना, ये हमारा मैटर है, आप इस मैटर से दूर रहें। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। और इज़्ज़त सिर्फ मोमिन को ही मिल सकती है, किसी मुनाफिक और मुशरिक इंसान को नहीं मिल सकती। ग़ज़वा तबूक का वाक़या है। ग़ज़वा तबूक पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। सफ़र में अब्दुल्ला बिन उबई भी खड़े हुए थे। वो अपने साथी को कह रहा था कि जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी जब मदीना जाएंगे तो हम उनका वहाँ पर खाना बंद कर देंगे और उनको हम वहाँ से निकाल देंगे। साथ में ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला खड़े हुए थे। उन्होंने ये बात सुन ली, फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के पास गए। ये सारे बात कही कि रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई ऐसी बातें कर रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला फ़ौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, जाके बताया कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात की है। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया, पूछा कि आपने ये बात की है। फ़ौरन मुकर गया, इनकार कर दिया, अल्लाह की कसमें उठाने लग गया, अल्लाह की कसम मैंने ऐसी बात नहीं की। अगर वो इकरार कर लेता तो दोनों गिरोह के सामने उसकी नज़रें झुक जाती, एक मुहाजिरीन के सामने, दूसरे अंसार के सामने। उनके सामने इज़्ज़त को बुलंद रखने के लिए उसने झूठ बोला, अल्लाह की कसमें उठा के झूठ बोला, अल्लाह ने उसको ज़लील व ख़वार करा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन अरक़म को गलत और झूठा करार दे दिया। ज़ैद बिन अरक़म बहुत गमगीन हुए और अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह मैं सच्चा हूँ, तू जानता है, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुनाया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।